हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि y का मान ज्ञात कीजिए। और दोस्तों, आपको यहाँ पर एक आकृति दिखाई दे रही होगी और इस आकृति में y लिखा हुआ है और आपको y का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर कुछ रेखाएं दिखाई दे रही है और दोस्तों, आपको रेखाओं के बीच में कोण भी दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर 2y लिखा हुआ है, यहाँ पे 5y है और यहाँ भी 5y दे रखा है दोस्तों, और कुछ बिंदु दे रखे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, y का मान ज्ञात करने से पहले आपको कुछ इस आकृति के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इस आकृति में कौन कौन से कोण बन रही है। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि जब दो रेखाएं आपस में काटती है तो चार कोण बनते हैं दोस्तों। चार कोण कौन कौन से बनते हैं दोस्तों? एक कोण ये होता है, दूसरा कोण दोस्तों ये, तीसरा कोण ये और चौथा कोण ये होता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि दो रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करती है तो चार कोण बनते हैं। उन चारों कोणों की विशेषता क्या होती है दोस्तों? दोस्तों, यहाँ पर 2 और 4 जो है वो बराबर होंगे दोस्तों। यहाँ पर कोण 2 और कोण 4 आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और दोस्तों, कोण 1 और कोण 3 जो होगा वो बराबर होगा। और दोस्तों, इनको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। दोस्तों, इन कोणों को क्या कहते हैं? जो 2 और 4 है, इन दोनों कोणों को हम शीर्षाभिमुख कहेंगे। और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं उनका मान बराबर होता है। और दोस्तों, यहाँ पर 1 और 3 को भी हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे और इनका मान भी कैसा होगा दोस्तों? बराबर। तो दोस्तों, अब आपको ये तो पता लग गया कि शीर्षाभिमुख कोण कैसे बनाए जाते हैं और शीर्षाभिमुख कोण बराबर भी होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब आप यहाँ पर दिए गए प्रश्न को हल कर सकते हो। दोस्तों, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर इन दोनों रेखाओं के बीच में 5y कोण बन रहा है। और दोस्तों, इन रेखाओं को आप देखोगे तो ये रेखाएं इस तरह से आगे बढ़ी हुई है। दोस्तों, ये इस तरह से ही तो बन गया। शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों 5y लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है ई। और दोस्तों, आप इसको ओ बिंदु मान सकते हो। ई ओ एफ है जो दोस्तों 5y है, जैसे ई और यहाँ पर ओ लिख दिया और एफ लिख दिया तो ये 5y है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है। सी डी वाला जो सी ओ डी के बीच में कौन होगा दोस्तों? वो भी कैसा होगा? 5y ही होगा। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो अब कि आपको यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण नज़र आ रहा होगा। ये 5y है तो दोस्तों ये कितना होगा? 5y। समझ गए दोस्तों आप? अब दोस्तों, अब आपको y का मान निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? दोस्तों, आपको ये पता है कि ए बी जो है वो सीधी रेखा है, सरल रेखा है। और सरल रेखा पर जो बनने वाले कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। दोस्तों, सरल रेखा जो होती है वो 180 डिग्री की ही होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और दोस्तों, अब आप क्या करोगे? यहाँ पर जो ये 5y है, 5y और 2y है, इन तीनों कोणों को जोड़ दोगे। और दोस्तों, इन तीनों कोणों को आप जोड़ोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपका आंसर दोस्तों 180 आना चाहिए, क्योंकि ये सरल रेखा है और सरल रेखा पर जो भी कोण बन रहे हैं उनका योग जो होगा वो 180 होगा। दोस्तों, जब हमने इन तीनों कोणों को जोड़ा तो हमारा आंसर 180 के बराबर आना चाहिए। और दोस्तों, इसी समीकरण से अब हम सवाल को हल कर लेंगे और y का मान हमारा निकल जाएगा। दोस्तों, 5y और 5y 10y हो गए। 10y और 2y दोस्तों 12y हो गए। और 12y बराबर यहाँ पर लिखा हुआ है 180। तो दोस्तों, y बराबर हो जाएगा 180/12। और दोस्तों, जब हम 12 से 180 में भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। तो दोस्तों, आपका y बराबर क्या आ गया? 15 डिग्री। और दोस्तों, आपसे इस प्रश्न में y का मान ही पूछा गया था और y का मान हमने निकाल लिया। और आप देख सकते हो ऑप्शन बी में 15 ही लिखा हुआ है। और दोस्तों, यही हमारा सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।